समटाइम्स एक छोटी सी चेंज ही इनफ होती है और हम उसी में ही अपना मूड फ्रेश कर लेती हैं। तो आज कुछ ऐसे आइडियाज आपके साथ शेयर करूंगी, छोटे छोटे से मेकओवर्स और कुछ आसान से डीआईवाईज। आई होप आपको भी पसंद आएंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो सबसे पहले तो हम जेसो को रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक्रिलिक पेंट लिया है वाइट और उसके साथ साथ लिया है टेल्कम पाउडर। अब मैं इसमें वाइट वुड ग्लू यूज करने वाली हूँ। तो इस तरह से जितना आपके पास एक्रिलिक पेंट है ना, उससे डबल करके या तो फिर उतना ही ऐड कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा थिक है ना, तो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग ही क्वांटिटी को ऐड करके और उसके बाद आप इसको मिक्स कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जो पेस्ट आपने रेडी की है ना बहुत ज्यादा थिक हो गई है, तो आप इसमें पानी थोड़ा सा डाल के और उसके बाद इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। तो जैसो आपको मार्केट में भी मिल जाएगा। तो ये एक्चुअली किसी भी चीज के ऊपर कोटिंग करने के लिए यूज होता है। और इसके बाद जब हम कलर्स को अप्लाई करते हैं ना, तो बहुत अच्छी पिगमेंटेशन आती है, कलर्स बहुत खिल के आते हैं। मेरे पास तो जैसो था नहीं। मैं चाहती ना तो इसके ऊपर डायरेक्ट एक्रिलिक पेंट भी अप्लाई कर सकती थी, लेकिन इस तरह से मेरा एक्रिलिक पेंट है ना ज्यादा यूज हो जाएगा। तो जब मैंने इस तरह से जेसो रेडी किया ना, तो बहुत ही अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। इस तरह से अगर आपके पास एक्रिलिक पेंट है ना, तो वो भी ज्यादा नहीं जाया होगी। और जेसो आप घर पे रेडी कर लेंगे। ब्लूबर्ड का जेसो आता है, किसी भी कंपनी का आप चाहे ना तो ले भी सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट इसके ऊपर प्राइमर की तरह एक्रिलिक पेंट अप्लाई कर सकती थी इस हांडी के ऊपर। फर्स्ट कोट जैसो का अप्लाई किया, उसको ड्राई कर दिया, और दूसरा जो कोट है ना, उसके लिए मैंने व्हाइट एक्रिलिक पेंट यूज किया है। उसमें मैंने कोई भी चीज नहीं ऐड की थी। तो इस तरह से व्हाइट पेंट है ना बहुत अच्छा सा खिल के आया था। दोनों कोट हो गए ड्राई। मैंने तो बेस में व्हाइट कलर ही रखा है। अगर आप चाहें तो ब्लैक भी कर सकते हैं, रेड या येलो, कोई भी पेंट, कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद एक मैंने ले लिया है पेपर और उसके ऊपर ना इस तरह सा एक डिजाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो पेपर को मैंने फोल्ड कर दिया था और इस तरह से ये डिजाइन ड्रॉ करने के बाद अब इसको मैं कट कर दूंगी। और यहाँ पर आप कोई भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जैसी भी आपको ड्राइंग बनाना आती है उसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। मैंने बस अपनी और आपकी आसानी के लिए यही डिजाइन चूज किया है और इस तरह से इसको मैंने कट कर दिया है। अब ये जो हांडी है ना, इसके ऊपर मैं रखती जाऊंगी और इस तरह से मैं इसको डिजाइन देती जाऊंगी। तो बस इस तरह से आपको थोड़ी सी गैप के साथ ही रखनी है और उसके बाद मार्कर ले सकते हैं, पेंसिल भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर पॉइंटर इस्तेमाल की थी और पूरी हांडी के ऊपर ये डिजाइन मैंने दे दिया। तो ये जो डिज़ाइन है ना काफ़ी ज़्यादा आसान है और इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सा ये आइडिया है। इस तरह से डिज़ाइन कि एक जैसा ही बनेगा, ऐसा नहीं बनेगा कि कोई कम ज़्यादा, बिल्कुल भी इस तरह से नहीं बनेगा। तो पूरी हांडी को मैंने इसी तरह से कवर कर दिया है पूरा। अब मैंने यहाँ पर ब्लू पेंट इस्तेमाल किया है और ये भी एक्रिलिक है, लेकिन इसकी जो ब्रांड है ना थोड़ी सी हल्की वाली है, क्योंकि मेरे पास इस तरह का डार्क ब्लू कोई था नहीं ब्लू बर्ड की में। तो बस इसी को मैंने ले लिया है और इस तरह से इसके अंदर थोड़ा सा मैंने पानी भी ऐड किया था, क्योंकि हल्का सा ये ड्राई भी हो चुका था। और उसके बाद ये पूरा मैंने डिज़ाइन इस तरह से बना दिया है। तो जो ब्रश मैंने यूज़ किया है ना, बिल्कुल ज़ीरो साइज़ का यूज़ किया है और इस तरह से इसको मैंने पूरी डिटेलिंग दे दी है। तो मैंने यहाँ पर मिट्टी की हांडी यूज की है, क्योंकि मेरे पास कमेंट्स ये आया था कि मिट्टी की जो हांडियां होती हैं उनको रीयूज करने के तरीके हमारे साथ शेयर करें। तो काफी बार मैं शेयर करती रहती हूँ और एक और वीडियो आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, उस पे भी मैंने इसको डेकोरेट किया था। तो इसको तो आज मैंने थोड़ी सी मेहनत करके ही डेकोरेट किया है, लेकिन वो वाला जो वीडियो है ना वो बिल्कुल सिंपल सा है। तो ये जो डिजाइन है ना, आप किसी भी चीज के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि मिट्टी की हांडी को या आप इस तरह से डेकोरेट करें। आप कोई भी चीज ले सकते हैं, पुराना बोल हो गया या कोई भी चीज आप इस तरह से डेकोरेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। कुकिंग के लिए जो मिट्टी की हांडियां यूज होती है ना, उसमें कभी कभी क्रैक्स आ जाते हैं, उनको भी आप इस तरह से डेकोरेशन कर सकते हैं। या तो फिर उनको आप एज ए प्लांटर की तरह यूज कर सकते हैं। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने उसको जूट का जो कपड़ा है ना उसके साथ लपेट के और उसमें मैंने प्लांट्स लगाए हैं, तो वो भी अच्छा लगता है।
तो अब इसको बनाने के बाद आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा-सा एक लुक आ रहा था। तो पहले तो मैंने सोचा था इसमें मनी प्लांट वगैरह लगा दूँगी, लेकिन फ़िलहाल तो मनी प्लांट नहीं लगा रही हूँ। तो मैंने सोचा इसकी ना एक लिड बना लेती हूँ। तो मेरे पास ये प्लेट पड़ी हुई थी और ये सेरामिक की है और इसके ऊपर मैंने सेम डिज़ाइन ड्रॉ कर दिया है। इसके ऊपर भी मैं पेंट कर दूँगी। तो यहाँ पर अगर आपके पास इस तरह की कोई प्लेट मौजूद नहीं है ना, तो पुराने जो बोल होते हैं ना, उनकी अगर लिड पड़ी है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो इनकी अपनी जो मिट्टी की लिड्स आती है ना, वो भी पड़ी रहती हैं। उनको भी इसी तरह से डेकोरेट करके यूज़ कर सकते हैं। तो बना के पूरी मैंने रेडी कर दी और उसके बाद मुझे ये ख़्याल आया कि ये जो डिज़ाइन मैंने ड्रॉ किया है ना, इसको अगर मैं आउटलाइन दूँगी तो और अच्छा लगेगा। तो बस ब्लैक जो पेंट है ना, उसी की मैंने इसके ऊपर ब्लैक आउटलाइन दे दी। तो उसके बाद ना बहुत अच्छा लग रहा था। ब्लैक आउटलाइन लगाने के बाद ना ये डिज़ाइन पूरा खिल के आया था। ऐसा लग रहा था कि सेरामिक के जो पॉट होते हैं ना, जो हम मार्केट से काफ़ी महँगे लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह से ये लग रहा था। तो यहाँ पर आप इसको चेक कर सकते हैं, अपने किचन में इसको यूज़ कर सकते हैं। नमक वग़ैरह रखने के लिए इस तरह के जो बर्तन होते हैं ना, बेस्ट रह जाते हैं। और उसके बाद अगर आप चाहें ना, तो इसको प्लांटर की तरह भी यूज़ किया जा सकता है। मैंने यहाँ पर अभी तो फ़िलहाल इसको कंप्लीट करके रखा हुआ है और आगे मैं आपको अगेन इसको दिखाऊँगी। तब तक हम एक और आइडिया देख लेते हैं। अब ये मेरे पास कप की प्लेट थी, देखें ये खराब हो जाती है ना इस तरह से, तो आप प्लांटर के नीचे रख सकते हैं। तो इस तरह से पानी वगैरह है ना, सरफेस को खराब नहीं करता है। तो ये जो छोटू सा प्लांटर है ना, सेरामिक का है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कलर आपको अप्लाई किया था, डॉट्स डॉट्स बनाए थे, लेकिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे। तो आज ना मैंने इस पूरे को येलो ही कर दिया है। तो फिलहाल तो मैंने बस इसको सिंपल रखा हुआ है। आप मुझे बताइएगा कि कैसा लग रहा है? पहले से अच्छा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है? अब ये मेरे पास एक वुडन फ्रेम है, इसका आइडिया ऑलरेडी कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन आज एक और आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। एक वुडन बोल है मेरे पास, इसके ऊपर मैं गोल्डन पेंट को अप्लाई करूँगी और ये जो बकेट है ना, ये आई थिंक चॉकलेट वगैरह था इसमें, उसकी बकेट है, इसके ऊपर भी मैं गोल्डन पेंट को अप्लाई कर दूँगी। तो फ्रेम को अगर आप चाहें ना, तो एज़ इट इज़ भी रख सकते हैं। मैंने तो इन सब के ऊपर गोल्डन पेंट अप्लाई कर दिया है। वुडन बॉल में तो मैंने इस तरह से एक आर्टिफिशियल फ्लावर का बंच डाल दिया है, बहुत अच्छा लग रहा था। गोल्डन शेड है, अगर कोई और कलर होता ना तो और अच्छा लगता। काफ़ी दिनों से ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो आज ना यहाँ पर मैंने इसको यूज़ कर लिया है। अब जो ये फ्रेम है ना, उसको आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से मैंने सेट किया है। आराम से ये सेट हो जाएगा। ऊपर से जहाँ पर इसका हुक लगा हुआ है ना, वहाँ पर आपको एक डोरी चाहिए होगी, उसको आप इंसर्ट कर लीजिए इस तरह से। फिर कोई भी पुरानी प्लेट ले सकते हैं, किसी भी पुराने बोल की लिड भी ली जा सकती है। इस तरह से सेंटर में मैंने रखा है और ग्लू गन के साथ मैंने इसको स्टिक कर दिया है। क्योंकि ये प्लेट मेरे पास सेरामिक की है, गिर जाती तो टूट जाती। और इस तरह से जो हमने बकेट थी ना, उसके ऊपर गोल्डन शेड अप्लाई कर दिया था और इस तरह से हैंग कर दिया है। इसको आप अपनी बालकनी में यूज़ कर सकते हैं, रूम के अंदर भी यूज़ किया जा सकता है, मनी प्लांट भी लगा सकते हैं, नहीं तो आर्टिफिशियल फ्लावर्स भी इसके अंदर लगाए जा सकते हैं। फ्रेम है ना, मेरे पास काफ़ी बड़ी साइज़ का था। छोटी साइज़ का अगर आपके पास है ना, तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से ये बनके हो चुका है रेडी। तो बहुत सारे तरीकों से मैंने यूज़ किया है। यहाँ पर जो बोतल है ना, उसमें भी मनी प्लांट लगाए हो, वो भी मैंने रख के देखा। और ये जो हांडी है ना, इसको भी इस तरह से मनी प्लांट लगा के या कोई और प्लांट लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ तो सबसे अच्छा मुझे लुक लग रहा था। तो है ना बेस्ट आइडिया, देखिए थोड़ी सी देर में कितनी अच्छी चीज़ हम अपने घर पे ही रेडी कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिनमें टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता है और घर पे जब यूज़ करते हैं ना, डीआईवाईज़ भी बड़े अच्छे लगते हैं। कौन कहेगा कि यहाँ पर ये हमने फ्रेम को यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा सा लगेगा किसी भी कॉर्नर पे आप इसको हैंग करेंगे तब। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह के जो बर्तन हमारे पास होते हैं ना, थोड़ा-सा यूज़ करने के बाद इनके ऊपर स्क्रैचेज़ आ जाते हैं। आप ज़रूर मेरी इस बात से एग्री करते होंगे, अगर आपके पास इस तरह का कोई बर्तन पड़ा हुआ है तो। तो ये जो मेरे पास कुछ बोल्स हैं ना, इनके ऊपर भी स्क्रैचेज़ आ गए थे और काफ़ी दिनों से मैं इसको यूज़ कर के बोर भी हो चुकी थी। ख़ास तौर पे ये जो मेरी सर्विंग डिश है ना, क्योंकि जब भी कोई घर पे गेस्ट आए ना, एक डिश उठा के देना अच्छा भी नहीं लगता था। तो मैंने सोचा आज ना इसका मेकओवर करती हूँ, वो भी बहुत ही अच्छा सा। तो सबसे पहले इसके ऊपर मैंने व्हाइट वुड ग्लू अप्लाई किया है, अंदर थोड़ा सा पानी डाल के, और उसके बाद
डिकोपेज पेपर है, ये आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाता है, दराज पे भी मिल जाएगा। मैंने जहां से लिया है ना, उस पेज का भी लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हर किसी को अलग अलग लिंक शेयर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो अब ये जो पेपर है ना, उसको आप देख सकते हैं, इसकी जो सीधी साइड है ना, वो देखें उल्टी साइड पे है, नीचे की तरफ है, और उल्टी जो साइड है ना, वो ऊपर की तरफ है। बहुत केयरफुली मैंने ये काम किया था, क्योंकि इसके ऊपर डिजाइन था इस डिश के ऊपर, तो इस तरह से मैंने इसको ऐसे स्टिक किया है कि रिंकल्स वगैरह ना पड़े। अब ये जो प्लास्टिक है ना, इसको इसके ऊपर रखा है, अब तो काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। इस तरह से प्लास्टिक के साथ आप इसको सेट करेंगे ना, तो ये पेपर फटेगा नहीं। हाथ से अगर सेट करेंगे ना, तो ये पेपर फट सकता है। मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मेरे से तो टूटता नहीं है, लेकिन आप ना प्लास्टिक के साथ ही इसको अप्लाई कीजिएगा। तो डिकोपेज पेपर के साथ काफ़ी सारे मैंने आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इसीलिए कि यहाँ पर हमने उल्टा इसको यूज़ किया है, क्योंकि अक्सर जब भी मैं यूज़ करती हूँ ना, इसकी जो डार्क साइड है वो ऊपर की तरफ होती है, लेकिन यहाँ पर आप देखें ये बिल्कुल उल्टा है। तो बहुत ही अच्छा सा इसका लुक आएगा। और जो एक्स्ट्रा है ना, उसको मैं कट करके निकाल दूंगी। पहले इसको अच्छी तरह से सेट कर लूँ, उसके बाद पूरा पेपर मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से अप्लाई कर दिया है। और अब मैं इसके ऊपर एक और लेयर दे दूंगी इसी ग्लू की, ताकि अच्छी तरह से ये मजबूत हो जाए, अच्छी तरह से ये चिपक जाए। अब ये जो ग्लू है ना, इसको लगाने के बाद इसकी जो साइड से जो भी एक्स्ट्रा पेपर है ना, उसको मैं कुछ इस तरह से निकाल के अलग कर दूंगी। अगेन ब्रश के साथ मैं सेट भी साथ साथ करती जाऊंगी, और इस तरह से इसको निकालने के बाद अब ना इसके ऊपर कलर को अप्लाई करेंगे। ये जो नैपकिन है ना, इसको आप किसी भी सरफेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ग्लास के ऊपर, सिरामिक के ऊपर, या तो फिर वुड के ऊपर, प्लास्टिक के ऊपर, ग्लास के ऊपर। मैंने बहुत सारे आइडियाज़ आपके साथ शेयर किए हैं। अभी तक मैंने इसको प्लास्टिक के ऊपर अप्लाई नहीं किया है। किसी भी पुरानी चीज़ को नया लुक देने के लिए इस पेपर को यूज़ किया जा सकता है। अब ये जो वाइट कलर है ना, इसी को मैंने ले लिया है, इस पूरे के ऊपर मैं ये वाइट शेड अप्लाई कर दूंगी। तो इसको अप्लाई करने के लिए मैंने ये फोम यूज किया है। ब्रश के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये आसान हो जाएगा। 2 कोट्स मैं अप्लाई करूंगी वाइट शेड के। एक कोट ड्राई होने के बाद दूसरा कोट भी मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है। फाइनल रिजल्ट देखने से पहले दूसरा ये जो बोल है ना, इसका भी मेकओवर करेंगे। तो इसका मैं थोड़ा सा अलग तरीके से करने वाली हूँ, लेकिन आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन दोनों में से आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। अगर आप कहेंगे ना, तो मैं अगेन इसको चेंज कर दूंगी। तो इसके ऊपर भी सेम पेपर मैंने अप्लाई कर दिया। सबसे पहले ग्लू लगाया है। ग्लू लगाने के बाद इसी पेपर को उल्टा करके इसके ऊपर कुछ इस तरह से स्टिक कर देंगे। सेम स्टिक करने के बाद प्लास्टिक रख के और इस तरह से मैंने इसको कर दिया है सेट। इस पेपर को आप चाहें ना, तो कैंची के साथ भी कट कर सकते हैं, हाथ के साथ भी कट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा सा इसको पानी के साथ गीला करके एक लाइन ड्रॉ करके उसके बाद आप कट करेंगे ना, तो और नीटनेस के साथ कट हो जाएगा। वो मैं इसीलिए बता रही हूँ कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि क्या हम इसको सिजर्स के साथ कट कर सकते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल आप इसको कैंची के साथ कट कर सकते हैं, लेकिन आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि जहां पर डिजाइन है ना, बिल्कुल उस उतना ही आप इसको कट किया करें। तो यहाँ पर आप देखें कुछ इस तरह से मैंने इसको सेट किया, अप्लाई किया। अब दूसरी साइड भी सेम मेथड के साथ मैं इसको अप्लाई कर दूंगी, और अप्लाई करने के बाद अगेन इसके ऊपर मैंने ग्लू की भी लेयर लगाई है। ये जो ग्लू होता है ना, वाटर प्रूफ होता है, और वॉश करने के बाद भी नहीं जाता है। और वॉश इसको थोड़ा सा केयरफुली करना होता है। ऐसा नहीं है कि आपने इसको सिंक में डाल दिया और बस भूल गए, डिप करके पानी में छोड़ दिया और दूसरे दिन जाकर चेक किया ना, तो पता चला कि पेपर है ना, बोल से अलग हो चुका है। ऐसा आपको नहीं करना है। मैं आपको वॉश करके भी दिखाऊंगी। अब इसको ना मैं इतना ही तैयार करने वाली हूँ। तो मुझे ना ऐसा भी अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये भी अब नया सा एक लुक आ रहा था, और इस तरह से मैंने इसका जो काम है ना, इधर ही खत्म कर दिया है। अब ये जो हमने डिश रेडी की थी ना, इसका आप फाइनल लुक देखिए। बहुत ही प्यारी लग रही थी, क्योंकि मैं तो इसको तकरीबन 4-5 साल से तो ये पड़ी हुई है, क्योंकि घर पे वैसे तो यूज नहीं होती है, कभी कभार यूज होती है। तो ये पुरानी नहीं थी, लेकिन बस इसको देख देख के ही जी भर चुका था। अब इस तरह से ये दोनों मैंने रेडी किए हैं, और आप मुझे अब कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों में से आपको सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है। ये जो बोल है ना, इसको मैं ऐसा ही रहने दूं, या इसका अगेन मैं बिल्कुल इसी तरह का रेडी करके आपको दिखाऊं। तो ये तो सबसे अच्छा लग रहा था, मुझे भी बहुत ही पसंद आया था।
आई होप आपको भी पसंद आया होगा। पसंद आया है ना तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब इसके ऊपर वार्निश को मैं अप्लाई ज़रूर करूँगी, लेकिन मेरे पास अभी वार्निश बिल्कुल फिनिश है। ब्लू बर्ड की वार्निश भी आती है, लेकिन आजकल पता नहीं क्यों आउट ऑफ स्टॉक हो चुकी है। मैं ऑर्डर कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रही है। अब इसको वॉश करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आप इसको डिश वॉश लिक्विड से भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्पंज है ना, इसकी ग्रीन साइड से आप वॉश ना कीजिएगा। दूसरी जो फोमी साइड है ना, उससे आप वॉश कीजिएगा। इस तरह से आपके बर्तन है ना बहुत अच्छी तरह से क्लीन भी हो जाएंगे और इनकी जो लाइफ है ना वो भी इंक्रीज हो जाएगी। बहुत ही अच्छा सा ये आइडिया है। इस तरह से आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो बस जी, आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी ऐसे ही एक वीडियो के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।